वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाए थे, तो अभी हम सॉल्व किए थे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट ले रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग में मेक द स्टेटमेंट ट्रू। कि जो अननाउन दिए हुए हैं इन सारे पार्ट्स में, उनकी रिप्लेसमेंट हम कैसे करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 इज log ऑफ 381 इज इक्वल्स टू L। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि गिवन दैट है log ऑफ 381 इज इक्वल्स टू L इन एक्सपोनेंट फॉर्म। अगर लॉग की फॉर्म में दिया होगा तो आपने एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, और अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म में दिया होगा तो बोथ साइड पे लॉग लेना है। तो यहाँ पे क्योंकि लॉग की फॉर्म में दिया हुआ है तो सिंपली एक पॉइंट याद रख लें कि इन एक्सपोनेंट फॉर्म, यानी कि इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा जाए तो दिस इम्प्लाइज दैट 3L इज इक्वल्स टू 81। अब ये बात याद रखिएगा कि जब भी लॉग की कन्वर्जन एक्सपोनेंट में की जाती है तो ये चीज़ होती है बेस, दिस इज़ पावर, और ये होती है आपकी इक्वल की वैल्यू। अब बेस जो होती है वो आपने वहीं रखनी है, पावर और इक्वल की वैल्यू को इंटरचेंज कर लेना है आपने। याद रखना क्या है कि बेस वहीं रखनी है, पावर और इक्वल की वैल्यू को चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3L इज इक्वल्स टू 81 का अगर एलसीएम लिया जाए तो ये आपके पास आता है 27, 9, 3 एंड 1, यानी कि 3 की पावर 4। अब दोनों की बेसिस सेम है, देन दिस इम्प्लाइज L इज इक्वल्स टू 4। बेसिस सेम है तो पावर्स कंपेयर हो सकती हैं। सो L की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। इन द सेम सेंस द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज log ऑफ A6 इज इक्वल्स टू 0.5। सो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, सबसे पहले हमें गिवन दैट क्या है कि log ऑफ A6 इज इक्वल्स टू 0.5। क्योंकि ये log की फॉर्म है तो सबसे पहले इन एक्सपोनेंट फॉर्म वी हैव, बेस वैसे ही रहेगी, पावर और इक्वल की वैल्यूज अपनी पोजीशन चेंज कर। आप ए पॉइंट को ख़त्म करें तो ये 5/10 बन जाता है। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 6 as it is. Now this implies a power 1/2 is equals to 6। हमें सिर्फ a चाहिए, a की पावर को ख़त्म करना है। क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है तो इट्स मीन कि अगर बोथ साइड पे स्क्वायर लिया जाए तो पावर जो है वो 1/2 के बजाय 1 हो जाएगी। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स पे जब आप स्क्वायर लेंगे तो a 1/2 और होल पावर 2 इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर। 2 और 2 कट जाएंगे, a की पावर 1 हो गई और इधर 6 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 36। दिस इज योर रिक्वायर्ड अननोन वैल्यू। इसके बाद थर्ड पार्ट आपके पास है log ऑफ 5n इज इक्वल्स टू 2। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। सबसे पहले हमें गिवन दैट है कि log ऑफ 5n इज इक्वल्स टू 2 इन एक्सपोनेंट फॉर्म वी हैव 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू n। ये तो बहुत आसान है, सिंपली बेस में ही रही, पावर इक्वल की वैल्यू चेंज हुई तो अननोन तो एक साइड पे आ गया। 5 का स्क्वायर लें तो 25, तो अननोन की वैल्यू हमारे पास इजीली फाइंड आउट होगी कि n इज इक्वल्स टू 25। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 10p इज इक्वल्स टू 40।
तो अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर लॉग दिया हो तो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया जाता है, और अगर एक्सपोनेंट में दिया हो तो बोथ साइड पे लॉग लेना होता है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन दैट है कि 10 पावर p इज इक्वल्स टू 40। सो टेकिंग log on both sides, तो जब log लेंगे तो log ऑफ 10 पावर p इज इक्वल्स टू log ऑफ 40 आ जाएगा। ये हमें लॉ पड़ा है कि log ऑफ a m और उसकी पावर n आ जाए तो वो n log ऑफ a m होता है। तो ये पावर पे पावर आई है तो p स्टार्ट में आ गया और ये log ऑफ 10 हो गया। इधर log ऑफ 40 को लॉगरिथम टेबल में हम चेक करेंगे तो हमें log ऑफ 40 की वैल्यू पता चल जाएगी। अब 40 के आगे क्योंकि कोई डिजिट नहीं दिया हुआ जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किए थे, तो आपने सिंपली 40 के ज़ीरो में चेक करना है तो वो आ जाएगा 6021। तो ये 0.1 डिजिट के बाद शिफ्ट हुआ है तो 1.6021 यानी कि करेक्टरिस्टिक 1 है और मैंटीसा जो है वो 6021 है। p log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 1.6021, तो p की वैल्यू क्या आ गई 1.6021। वेरी इजी। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि log ऑफ 2 1/28 एंड log ऑफ 15 टू द बेस 2 √2, इनको हमने एवेल्यूट करना है कि ये किसके इक्वल आएंगे। सो लेट स्टार्ट से पहला पार्ट जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो दिया हुआ है log ऑफ 2 1/28। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं इस वैल्यू को एक अननोन क्वांटिटी के इक्वल। सपोज कि ये x के इक्वल है। सो इन एक्सपोनेंट फॉर्म ये आपके पास क्या आ जाता है 2 पावर x इज इक्वल्स टू 1/128। बेस वहीं रहती है, पावर और इक्वल की वैल्यूज अपनी जगह चेंज कर लेती हैं। तो 2 पावर x इज इक्वल्स टू 1/128 बड़ी वैल्यू है तो इसको एलसीएम लेके हम सम नंबर पावर बना लेते हैं। तो 264 232 216 28 4 2, तो ये आपके पास आ जाती है 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 पावर 7 2x, देन दिस इम्प्लाइज 2 पावर -7। अब दोनों की देखें तो बेसिस सेम हो गई हैं, इट्स मीन कि हम पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। देन दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -7 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सेकेंड पार्ट है हमारे पास log ऑफ 512 टू द बेस 2 √2। सो अब इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है। सिंपली आप इसको यूँ समझ लें कि log ऑफ गिवन दैट है कि log ऑफ 512 टू द बेस, यानी कि बेस क्या है 2 √2। ठीक है, अब उन्होंने स्टेटमेंट किसकी फॉर्म में लिख दिया इसको, ये गिवन दैट क्या है कि log ऑफ 512 टू द बेस 2 √2। अब हम लेट कर लेते हैं, सेम वही स्टेप है जैसे लास्ट क्वेश्चन के थे कि ये चीज़ इक्वल टू x है। देन इन एक्सपोनेंट फॉर्म वी हैव 2 √2 x इज इक्वल्स टू 512। ठीक है जी। नाउ दिस इम्प्लाइज 2 √2 जो होता है ये होता है 2 पावर 3/2, और 512 को सिंप्लीफाई किया जाए तो ये 2 पावर 9 बनता है। अब ये 3/2 कैसे हुआ, 2 पावर 1 और अंडर रूट की पावर 1/2। आपको पता है कि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये 2 1 + 1/2
तो ये 3/2 पावर बन जाती है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है। ओके, इसके बाद अब बेसिस सेम कर लिया हमने, तो पावर्स को सिंपली कंपेयर कर लेंगे। तो 3x2 इज इक्वल 9, 3x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 9 इंटू बाई 3। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। 2 इधर डिवाइड हो रहा था, तो इधर जाके मल्टीप्लाई। 3 3 इधर 9, 3 इंटू 2 क्या आ जाएगी x की वैल्यू 6, 3 2 6 विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू। तो क्वेश्चन देख के परेशान बिल्कुल नहीं होना। टू द बेस मतलब कि वो वैल्यू किधर लिखी जाएगी, बेस में। बाकी सारे वही स्टेप्स हैं जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू फॉर x फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि x की वैल्यू को आपने इन स्टेटमेंट्स के लिए फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली जो पार्ट है वो है log ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 5। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन दैट है that log of 2x is equals to 5 है। सेम जैसे लास्ट टू क्वेश्चंस के स्टेप से कि इन एक्सपोनेंट फॉर्म we have 2 power 5 is equals to x। 2 पावर 5 क्या बनता है 32। तो सिंपल ही x की वैल्यू क्या आ गई 32। सिंपल है ना। एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें तो आपके पास सॉल्यूशन इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट है कि log ऑफ 81 9 इज इक्वल्स टू x। तो वही स्टेप्स जैसे अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में किए हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें गिवन दैट है कि log ऑफ 81 9 इज इक्वल्स टू x इन एक्सपोनेंट फॉर्म 81 और उसकी पावर x इज इक्वल्स टू 9। अब आपने इधर भी 9 बनाना है। इधर 9 कैसे बनेगा थिंक यस, क्योंकि ये 9 स्क्वायर होता है 81। दोनों की बेसिस हमने सेम कर ली ना, तो पावर्स को कंपेयर कर लें कि 2x और इधर 9 की पावर क्या है 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। वेरी सिंपल। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है हमारे पास वह है जी log ऑफ 64 8 इज इक्वल्स टू, एंड में कन्वर्ट करना है तो 64 और उसकी पावर आ गई x/2 और इधर आपके पास आ गया 8। अब हम 64 को 8 में कन्वर्ट करें कैसे, 8 स्क्वायर जो होता है वो होता है 64। इधर x/2 और इधर 8, दोनों की बेसिस सेम कर ली ना हमने। किसी भी तरीके से अपने माइंड पे सोच के आपने बेसिस को सेम बनाना है, ठीक है। ये ट्रिक याद रखिएगा। 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए तो 8 पावर x आ गई। दिस इम्प्लाइज के बेसिस सेम है, तो पावर कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या आ जाती है 1। पार्ट हमें दिया हुआ है कि सॉल्यूशन गिवन दैट कि log ऑफ x 64 इज इक्वल्स टू 2 है। इन एक्सपोनेंट पे कन्वर्ट करें इसको, we have x2 इज इक्वल्स टू 64। अब यहाँ पे बेस पे x आ गया, पावर में 2 आ गया। अब हमने एक ऐसे नंबर में इसको कन्वर्ट करना है जिसमें इसकी पावर जो है वो 2 आ जाए, तो बेस हम कंपेयर कर लेंगे। तो ये क्या हो सकता है 8 स्क्वायर। अब देखें बेस पावर सेम आ गई, बेसिस को कंपेयर कर लें सिंपली, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। इसके बाद द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज log ऑफ 3x इक्वल्स टू 4। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन दैट है कि log ऑफ 3x इक्वल्स टू 4 है।
एक्सपोनेंट फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 पावर 4 इज इक्वल्स टू एक्स। ये तो बिल्कुल सिंपल था। तो 3 पावर 4 क्या होती है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 81 इज इक्वल्स टू एक्स। सो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाती है।